अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा अब्बास। दोस्तों, तोशाखाना क्या है? ये दरअसल एक ऐसा सरकारी महकमा है जहां पर दीगर दूसरी रियासतों पर जाने वाले हुक्मरान या फिर दीगर आला ओहदेदारों को मिलने वाले कीमती तहाइफ इस इदारे में रखे जाते हैं। किसी भी गैर मुल्की दौरे के दौरान वजारत ख़ारजा के अहलकार इन कीमती तहाइफ का अंदराज करते हैं और फिर मुल्क वापसी पर इन्हें तोशाखाना में जमा करवा दिया जाता है। यहाँ जमा होने वाले तहाइफ को या तो फिर यादगार के तौर पर इसी इदारे में रखा जाता है या फिर काबीना की मंजूरी से इसे फ़रोख्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान के कावानीन के मुताबिक अगर तोहफे की कीमत 30,000 रुपये से कम है तो तोहफा हासिल करने वाला शख्स उसे मुफ्त में अपने पास रख सकता है, और जिन तहाइफ की कीमत 30,000 रुपये से ज़्यादा की होती है उन्हें उसकी कीमत का 50% अदा करके अपने पास रखना होता है। सन 2020 से कबल ये रकम 20% मुकर्रर की गई थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद इस 20% की रकम को बढ़ाकर 50% कर दिया गया। और ये भी बड़ा दिलचस्प नुक्ता ये है कि यहाँ पर इस पॉलिसी का नाफिज़ुल अमल उस सूरत में होता है जब उस वक्त की हुकूमत यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उस वक्त के वज़ीर आज़म जब ख़ुद तहाइफ पिछली पॉलिसी के मुताबिक लेते हैं, यानी कि 20% की पॉलिसी के मुताबिक लेते हैं, और तहाइफ लेने के बाद फिर इस पॉलिसी को तब्दील कर दिया जाता है, यानी 20% की रकम को बढ़ाकर 50% कर दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगर घड़ी ली है या फिर दीगर तहाइफ लिए हैं, सभी कुछ तो कावानीन के मुताबिक है, इसमें फिर कुछ ऐसी अनोखी चीज़ है क्या? तोशाखाना कावानीन के मुताबिक भी तो यही है कि जिसे तोहफ़ा मिलेगा पहला हक उसी का होगा, और फिर खान साहब भी तो कहते हैं मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। इमरान खान और तोशाखाना मामला कितना मुश्किल है और कितना आसान है, इस बात का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि सहाफ़ी राना अबरार ने एक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये एप्लीकेशन देते हैं, ये दरख्वास्त देते हैं कि उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी कि इमरान खान को जो भी बैरून मुल्क से तोहफ़े मिले हैं उनका रिकॉर्ड उन्हें दिया जाए, मगर उनकी दरख्वास्त को नहीं सुना जाता है। मामला हाई कोर्ट में जाता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये कहती है कि जो भी उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को तहाइफ मिले हैं उनकी तफसीलात ज़ाहिर कर दी जाए, मगर ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जो स्टेटमेंट अपनाई जाती है वो ये है कि इन तहाइफ की तफसीलात हम ज़ाहिर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक मुल्की राज है। अगर तफसीलात सामने लाई भी गई तो वो दोस्त ममालिक जिन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को कीमती तहाइफ दिए हैं वो नाराज़ भी हो सकते हैं। और फिर ये हुआ कि हालात बदले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई और PDM की हुकूमत आ गई। 174 members have recorded their votes in favor of the resolution. The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. PDM हुकूमत को ये यकीन था कि तोशाखाना केस एक अहम केस बन सकता है और इसमें इमरान खान को सज़ा भी हो सकती है। फिर रफ्ता रफ्ता इस केस के शवाहिद भी आने लगे। फिर हुआ ये कि कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और फिर इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच से अपना फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक ये कहा गया कि इमरान खान ने झूठा डिक्लेरेशन जमा करवाया है और वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। इस फैसले में जो सबसे अहम नुक्ता है वो करप्ट प्रैक्टिसेस का है, और यही वो नुक्ता था नाज़रीन जिस पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे, और यही एक अहम पॉइंट था जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इसी पॉइंट को आगे ट्रायल कोर्ट की जानिब रेफ़र किया और ये कहा कि जो इमरान खान साहब ने झूठ बोला है उसके ऊपर उनका ट्रायल का आगाज़ किया जाए। ताहम PTI इस केस से बचने के लिए कभी इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज करती रही तो कभी ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात को चैलेंज करती रही। कभी इमरान खान साहब के वकला अदालत में पेश ना होते तो कभी इमरान खान साहब अदालतों का सामना ना करते। अगर अदालतें वारंट जारी कर देती और ये कह देती कि हर सूरत में इमरान खान साहब को अदालत में पेश किया जाए
तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कारकुनानों और पुलिस को आमने सामने कर देते। फिर पीटीआई ने इस केस के काबिल समाअत होने का मामला खड़ा कर दिया। बिलाखिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने 12 जुलाई को इस केस को काबिल समाअत होने के लिए मुकर्रर कर लिया है। अब मज़ीद अगर कोई ताख़ीर ना हुई तो गवाहान अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, दस्तावेजी सबूत अदालत के सामने रखे जाएंगे और फिर ये वक्त ही बताएगा कि फ़ैसला क्या आता है। मगर इस सब में मुश्किल खुद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने लिए खुद ही बनाई है। अपने खिताब में एक बार खान साहब ने खुद ही कहा था कि अगर मैंने वो तोहफे लिए हैं या फिर उन्हें बेचा है तो मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है, बल्कि मैंने तो वो तहाइफ लेकर और बेचकर अपने घर के बाहर की सड़क ही तो बनाई है जो कि आम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क जीत की, हुकूमत का पैसा नहीं लिया। जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी यही सवाल पूछा गया था, अगर वो तहाइफ आपने रखे हैं और वो बेचे हैं तो फिर वो रकम वो कहाँ गई है? अगर आपके असासे का हिस्सा थी तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स में क्यों जाहिर नहीं किया गया? और अगर खान साहब ये कहते हैं कि मैंने तहाइफ बेचकर उससे हासिल होने वाली रकम की सड़क बनाई है तो फिर ये जवाब इलेक्शन कमीशन को क्यों जमा नहीं करवाया? खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा करवाया उस फैसले के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक वो जवाब क्लियर नहीं था, यानी इबहाम का शिकार था, मुबहम था। और दोस्तों यही वो नुक्ता था जिस पर खान साहब को झूठा कहा गया और इस सारे मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजा गया। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी कीजिएगा और ज़्यादा पसंद आए तो फिर शेयर भी कीजिएगा।